हेलो दोस्तों। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नया डिफरेंस लेकर आया हूं। ये डिफरेंस आपका वृद्धि और विकास के ऊपर है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसको सेम समझते हैं, एक जैसा समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, तकरीबन जहां तक गिन लेते हैं 3 4 5 6 7 8 पॉइंट के आसपास लिखे हैं, जो ये पॉइंट बताएंगे आपको कि वृद्धि जो बेटा है वो अलग होता है और विकास जो है वो अलग होता है। क्लियर है। इंग्लिश में अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करता है। ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। तो यहाँ पे है वृद्धि से अभिप्राय किसी वस्तु या क्षेत्र में मात्रात्मक, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, तो मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव परिवर्तन से है। तो वृद्धि से अभिप्राय किसी वस्तु में, किसी क्षेत्र में, आपके शरीर में, आप शरीर का भी ले लो, ठीक है ना, तो उसमें मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव परिवर्तन को बताता है। अब बॉडी की बात भी कर सकते हो, ठीक है ना। जबकि विकास से अभिप्राय किसी क्षेत्र या समाज में गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव सुधार से होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वृद्धि से अभिप्राय किसी वस्तु या क्षेत्र में मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव परिवर्तन से, जबकि विकास से अभिप्राय किसी क्षेत्र या समाज में गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव सुधार से होता है। क्वालिटेटिव क्या होता है? सुधार से होता है। आगे देखिए बेटा, आगे देखते हैं प्रक्रिया की। अगर हम बात करें तो उसी से जुड़ा हुआ है कि ये मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गुणात्मक प्रक्रिया है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर हम बात करें तो वृद्धि नकारात्मक हो सकती है, यानी ये नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, भारत की जनसंख्या में वृद्धि लगातार होती जा रही है, तो ये एक समस्या भी तो है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये नकारात्मक तरीके से जा रही है, ठीक है ना। तो उसने बोला ये हमारे लिए क्या है, नकारात्मक भी हो सकता है, इसका जो मतलब प्रभाव पड़ रहा है वो नकारात्मक हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, बढ़ना ऊपर की ओर नीचे की ओर किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, बात हम इतना कह रहे हैं बस, यहाँ पे जो वृद्धि है वो नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे जनसंख्या में वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि होना किसी देश के लिए एक तरह से बोलूं तो गलत प्रभाव उसके ऊपर डालता है, ठीक है ना। जबकि हम विकास की बात करें, हमेशा सदैव सकारात्मक होता है। क्या होता है? ये सकारात्मक होता है। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की बेटा, तो मैंने आपको पढ़ाया, प्लीज देख लेना मैं क्या बोल रहा हूं। वृद्धि से अभिप्राय, इसने बोला किसी वस्तु या क्षेत्र में मात्रात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास से अभिप्राय किसी क्षेत्र या समाज में गुणात्मक सुधार से होता है। ये मैंने बता दिया था। पॉइंट नंबर 2 में मैंने बोला प्रक्रिया मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गुणात्मक प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको बताया कि ये नकारात्मक भी हो सकती है, बट ये हमेशा क्या रहेगा, सकारात्मक रहेगा। बहुत आसान से पॉइंट्स लिखे हैं, बस सुन लेना बेटा एक बार ध्यान से। अब अगले पॉइंट को देखिए बेटा, रुकना की अगर हम बात करें तो वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो आजीवन चलता रहता है, यानी चलता रहेगा ये, ठीक है ना। सरल या जटिल की अगर हम बात करें तो वृद्धि एक सरल प्रक्रिया है, सिंपल है, सरल प्रक्रिया है, जबकि ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, सरल नहीं है ये। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट हमने बोला ध्यान केंद्रित, तो इसके अंतर्गत वृद्धि का जो ध्यान केंद्रित होता है वो होता है संसाधनों के उपभोग और उत्पादन पर होता है, कि संसाधनों का उपभोग कैसे हो रहा है, कैसे उसका उत्पादन किया जा रहा है, कितना उत्पादन किया जा रहा है, जो भी हो ना वो आपका यहाँ पे आ रहा है, कितना उत्पादन किया, तो यहाँ पे आ गया, मात्रा की बात कर रहा है। तो इसके अंतर्गत वृद्धि का ध्यान जो है वो संसाधनों के उपभोग और संसाधनों के उत्पादन, यानी जो भी उत्पादन आपका जो देश में हो रहा है उस पर होता है। क्लियर हो गया। जबकि इसके अंतर्गत विकास का जो ध्यान केंद्रित होता है वो संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग, यानी संसाधनों का कैसे न्यायपूर्ण उपयोग किया जा सकता है उस पर होता है। और सतत विकास पर होता है। सतत विकास मतलब हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इस संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि वो आज की जरूरत को भी पूरा करे और भविष्य के लिए भी बच सके। क्लियर है। तरीके से इस्तेमाल करना, यानी अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। हमें संसाधनों को ध्यान से इस्तेमाल करना होता है ताकि फ्यूचर के लिए बच सके। तो 3 पॉइंट मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया। अगले 3 पॉइंट मैंने क्या बताया, रुकना, ये एक समय के बाद रुक जाती है, ये आजीवन चलता रहता है, ये सरल प्रक्रिया है, ये जटिल प्रक्रिया है। इसका ध्यान केंद्रित संसाधनों के उपभोग और उत्पादन पर होता है, जबकि इसका ध्यान केंद्रित जो है संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग और सतत विकास पर होता है। मापना, वृद्धि को मापा जा सकता है, बिल्कुल मापा जा सकता है, जबकि इसको मापना क्या होता है बेटा, कठिन होता है। विकास को मापना कठिन होता है। क्लियर हो गया। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं गर्मी के वजह से, गर्मी बहुत ज्यादा बेटा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम अगला पॉइंट बोले तो मूल्य निरपेक्ष या मूल्य सापेक्ष क्या होता है।
तो वृद्धि जो है मूल्य निरपेक्ष होता है बेटा। क्या होता है? मूल्य निरपेक्ष, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी वृद्धि को आप किसी, जैसे इसको ना आपको तुलना नहीं, किसी के साथ तुलना करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल सकते हो। यानी इसको आप सीधा सीधा एक डायरेक्ट वैल्यू में इसका आंसर लिख सकते हो। इसका मतलब इसको तुलना करने की जरूरत नहीं है, किसी के संबंध में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल्य निरपेक्ष का मतलब हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। इसको किसी के संदर्भ में या किसी के संबंध में पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। जबकि जो विकास होता है ना, वो मूल्य सापेक्ष होता है, ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब किसी के संबंध में पढ़ना पड़ेगा, कि तुलना करके, कि देखो पहले ये था अब ये हो गया, इस तरह से पहले ऐसे था अब ये ऐसा हो गया। तो उसका मतलब ये किसी के संबंध में पढ़ा जाता है, तुलना यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये सीधा सीधा वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? मूल्य निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। जबकि मूल्य सापेक्ष होता है, किसी के रिलेशन में इसको पढ़ा जाता है। ये आपका मूल्य सापेक्ष हो गया, रिलेटिव वैल्यू हो गया। क्लियर हो गया? छोटा सा डिफरेंस था, नोट डाउन कर लो, ज्यादा टाइम वेस्ट मैं आपका करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।